वालेकुम। ये क्लास 9 का मुतालिया पाकिस्तान का चैप्टर 2 है। इसमें मैं आप लोगों को MCQ सोल्व करके बताऊंगी एंड शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर भी बताने वाली हूँ। तो शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ एक्सरसाइज वाले नहीं होंगे, अंदर चैप्टर से भी बने होंगे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। औरंगजेब आलमगीर ने वफात पाई 1707 में। मशरकी बंगाल में अक्सरियत थी मुसलमानों की। टीपू सुल्तान शहीद हुए 1799 में। बी ऑप्शन। बंगालियों की मदद करने का सरकारी तौर पर ऐलान किया भारत ने। कायद आजम ने कांग्रेस छोड़ दी 1920 में। रिसाला असबाब बगावत हिंद तसनीफ है सर सैयद अहमद खान की। करारदाद मकासद को बाकायदा आइन का हिस्सा बनाया गया 1985 में। डी ऑप्शन। नहरी रिपोर्ट पेश की गई 1928 में। कायद आज़म ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर दारुल हुकूमत बनाया कराची को। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान फासला था 1000 मील का। यहाँ पे हमारे MCQs होते हैं ख़त्म। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाब नंबर 2 पाकिस्तान का क्या, मुख्तसर सवालों के जवाब। मतलब चैप्टर में से, सेकंड चैप्टर में से जितने भी मुख्तसर सवालात बन सकते हैं उतने सारे यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे। अगर आप लोग यही याद कर लें तो आपका पेपर तैयार हो जाएगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं वो एक्सरसाइज वाले करने होते हैं। MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन बीच में से आते हैं चैप्टर के, मतलब अंदर टॉपिक से भी आते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बने हुए हैं अंदर से, और मतलब एक्सरसाइज वाले भी हैं और एक्स्ट्रा भी हैं। वज़ीर आला बंगाल मिस्टर हुसैन शहीद सहरवर्दी ने मुस्लिम लीग के अरकान असम्बली को कन्वेंशन 1946 में कौन सी करारदाद पेश की। जवाब है, उन्होंने कहा कि शुमाल मशरकी खिते में बंगाल और असम, शुमाल मगरबी खिते में पंजाब, सूबा सरहद खैबर पख्तूनख्वा जिसे आप कहते हैं, सिंध और बलूचिस्तान को मिलकर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार ममलकत की तश्कील दी जाए। क्रप्स मिशन की 3 तजावीज़ बयान करें। 1 है तजवीज़ नंबर 1, जंग के बाद बरसगीर ताज बरतानिया के मातहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत किसी तरह की दखल अंदाजी से गुरेज करेगी। दिफा 2 तजवीज़ नंबर 2 है, दिफा, अमूर खारजा, मवासलात वगैरह समेत तमाम शोबे हिंदुस्तान के स्पुर्द कर दिए जाएंगे। और तजवीज़ नंबर 3 है, अक़लीतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम उठाए जाएंगे। कायद आज़म क्वेश्चन है अब, कायद आज़म ने मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर इजलास की सदारत करते हुए अपने खुतबे में मुसलमानों की जदोजहद के लिए किस सिमत का तयन कर दिया। जदोजहद के लिए सिमत का तयन कर दिया। इस खुतबे को कोई 2 नुकात लिखें। मुसलमान अलहदा ममलकत का मुतालबा कर रहे हैं तो ये गैर तारीखी नहीं समझा जा सकता। बरतानिया से आयरलैंड जुदा हुआ, स्पेन और पुर्तगाल अलहदा ममलकतें बनी, और बरसगीर का सियासी मसला कौमी या फ़िरका वाराना नहीं है, ये बैनुल अक़वामी मसला है और इसी तनाज़ुर में उसे हल करना ज़रूरी है। और मतलब खुतबे का दूसरा नुकात है खुतबे का, बरतानवी हिंद एक बरसगीर है, मुल्क नहीं, और ना ही ये एक कौम का वतन है। यहाँ कई कौमें रह रही हैं और उनके मफादात अलहदा हैं। और एक और क्वेश्चन है, जिनाह गांधी मुज़ाकरात 1944 में कायद आज़म का जवाब तहरीर करें। कायद आज़म ने गांधी के उस अंदाज को एक धोखा और मक्कारी करार दिया और उस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान की आज़ादी से कबल पाकिस्तान का मसला अंग्रेज़ों को हल करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और गांधी पर किसी सूरत भी एतमाद नहीं किया जा सकता। और एक क्वेश्चन है, कई अहम शख्सियात ने बरसगीर को तकसीम करने की राय पेश की, इनमें से कोई 5 शख्सियात के नाम तहरीर करें। सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी, अब्दुल हलीम शरर, अब्दुल जब्बार खैरी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कायद आज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल। काबीना मिशन प्लान में सूबाई ग्रुप की तश्कील कैसे हुई।
صوبوں کو درج ذیل 3 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا کابینہ مشن پلان کے تحت۔ گروپ اے میں ممبئی، مدارس، یو پی، بہار، اڑیسہ اور سی پی۔ گروپ بی میں پنجاب، سرحد، خیبر پختونخوا اینڈ سندھ۔ گروپ سی میں بنگال اور آسام۔ ویول پلان کے کوئی سے 3 نکات لکھیں۔ مستقبل کا نکات نمبر 1، 3 نکات لکھنے ہیں نا، 1، 2 اور 3 یہ نکات ہیں، یہ دیکھیں 1، 2 اور 3۔ تو نکات نمبر 1 میں ہے مستقبل کا دستور بر صغیر کے تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا، اور نمبر 2 میں ہے گورنر جنرل کی انتظامی کونسل بنائی جائے گی اور کونسل میں بر صغیر کی سیاسی قوتوں کے نمائندے شریک کیے جائیں گے۔ ان میں 6 ہندو اور 5 مسلمان ہوں گے۔ اور نکات نمبر 3 ہے مرکز میں انتظامی کونسل کی تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں میں بھی انتظامی کونسل منظم کی جائیں گی۔ کوسچن نمبر 8 ہے عام انتخابات میں کانگریس اور مسلم لیگ کا منشور بیان کریں۔ کانگریس کا منشور تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایک وحدت کی صورت میں آزاد کرایا جائے گا۔ تقسیم کی کوئی اسکیم قابل قبول نہ ہوگی۔ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ برصغیر کے تمام گروپوں اور فرقوں کی نمائندہ جماعت ہے اور مسلمان بھی کانگریس کے نقطۂ نظر سے ہم آہنگ ہیں۔ اور مسلم لیگ کا کیا منشور تھا؟ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو مکمل اقتدار اعلیٰ حاصل ہو جائے۔ قرارداد پاکستان کا متعین بیان کریں۔ قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی یہ مسلمہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا تاوقت یہ کہ ان اصولوں پر واضح نہ کیا گیا ہو، یعنی جغرافیائی طور پر متصل وحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ عبوری حکومت میں شامل 5 مسلم لیگی وزراء کے نام لکھیں۔ لیاقت علی خان، عبدالرب نشتر، آئی چند ریگر، راجہ غضنفر علی خان، جوتندر ناتھ منڈل۔ کابینہ مشن پلان 1946 کے ممبران کے نام تحریر کریں۔ سر اسٹیفورڈ کرپس، ای وی الیگزینڈر، سر پیتھک اورنتھس۔ رولٹ ایکٹ 1919 پر قائد اعظم کا موقف بیان کریں۔ قائد اعظم نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور حکومت برطانیہ سے کہا کہ جو قوم امن کے ضمانے میں کالے قانون بناتی ہے وہ مہذب قوم نہیں ہو سکتی۔ بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیسے کیا؟ ریاست جموں کشمیر کا فیصلہ نہ ہو سکا تو بھارت نے کشمیر پر فوج کشی کر دی اور زبردستی قبضہ کر لیا۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد بیان کریں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لندن سے واپسی پر ایک کل جماعتی کانفرنس بلائی جس میں قائد اعظم لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، پنڈت نہرو، سردار پٹیل اجاریہ کی اور اربو سنگھ نے شرکت کی۔ اجاریہ کی اور ابدیو سنگھ نے شرکت کی۔ 3 جون 1947 کی کانفرنس کا دوسرا اجلاس اور تمام رہنماؤں نے منصوبے کی منظوری دی۔ اگرچہ مسلمانوں سے عہدی کی گئی تھی اور منصوبے میں ناانصافیوں سے کام لیا گیا تھا لیکن قائد اعظم نے اس منصوبے کو قبول کر لیا۔ قائد اعظم نے سفیر امن کا خطاب کیسے پایا؟ 1916 میں قائد اعظم نے میثاق لکھنؤ کے تحت ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں متحد کر دیا اور جداگانہ انتخابات کا حق منوا لیا اور سفیر امن کا خطاب پایا۔ CR فارمولہ 1944 کا پس منظر بیان کریں۔ مارچ 1944 میں گاندھی اور راج گوپال آچاریہ نے ایک فارمولے کو حتمی شکل دی۔ اس فارمولے کو CR فارمولہ کہا جاتا ہے۔ اس دوران
जेल से ही हिंदू मुस्लिम मसाइल पर गांधी और कायद आज़म के दरमियान खत्ते किताबत जारी रही। इस फार्मूले को कायद आज़म के पास भेज दिया गया। CR फार्मूले के 2 नुकात लिखें। ये फार्मूला कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान समझौते की वो बुनियाद है जिस पर गांधी और कायद आज़म मुत्फिक होंगे और वो अपनी अपनी जमातों से मंजूर कराने की कोशिश करेंगे। अगर आबादी का तबादला करना मकसूद हो तो रज़ाकराना बुनियादों पर होगा, सिर्फ रज़ाकराना बुनियादों पर होगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को कब मुतफ़िक़ा तौर पर मुसलमानों का लीडर तस्लीम कर लिया गया? अक्टूबर 1937 में लखनऊ में मुस्लिम लीग के इजलास में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को मुतफ़िक़ा तौर पर मुसलमानों का लीडर तस्लीम कर लिया गया, जिसके बाद आपने मुल्क गीर हंगामी दौरे किए। अंग्रेज़ों की हिकमत अमली के 3 इक़दामात बयान करें। बरतानिया में मौजूद मुख्तलिफ़ सनतों के लिए बरसग़ीर से ख़ाम माल की फ़राहम, दुनिया में अपनी माशी ताकत को मनवाने के लिए बरतानवी मईशत को मजबूत करना, तक़सीम करो और हुकूमत करो के फार्मूले के तहत मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान इख्तलाफात को हवा देकर अपने इक़्तिदार को तूल देना। देसी रियासतों से क्या मुराद है? बरसग़ीर में 635 देसी रियासतें थीं जिनके हुक्मरान नवाब और राजा थे। इनमें अहम रियासतें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, दक्कन, सवात, देर, पटियाला, बहावलपुर और जूनागढ़ थीं। रियासतों को अख्तियार दिया गया कि वो अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करें और दोनों मुल्क से चाहें इत्तेहाद कर लें। हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए